श्रीमद्भागवत का 13वां अध्याय। टॉपिक है विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। अब विदुर जी ने क्या उपदेश दिया कि गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों वन में चले गए, संन्यास ले लिया। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेयी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए हुए थे महर्षि मैत्रेयी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया तो हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई। विदुर जी ने मैत्रेयी ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा, देखो और समझाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रमाणादि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सब ने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने क्या कहा सुनना। चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण है, अपनी नगरी में सुख से तो है न? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असहाय घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर
अर्यमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों शरीके भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। क्या बताया कि वो अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे और इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजाने में हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये युधिष्ठिर की स्टोरी नहीं है, सबकी यही कहानी है। हम भी सब भूले हुए हैं कि हमारा जीवन भी मृत्यु की ओर जा रहा है, पर हम भूल गए खाने में, पीने में, रहने में। थोड़ी बहुत याद आती, इतने में प्रसाद का नंबर आ जाता तो उसमें लग जाते हैं 2 दिन 3 दिन तक। तो ले भाई क्या बनाए क्या बनाए। इतना तो छोटे बच्चे थे ना, उनके लिए भी नहीं सोचा होगा इनको क्या खिलाए। ये 6 महीने का हो गया, इसको क्या क्या खिलाना है। इतना हम हमारे भगवान के लिए सोचते हैं, क्या खिलाएंगे क्या खिलाएंगे क्या खिलाएंगे। बताओ, ऐसे सोचते हैं कि भगवान खुश हो जाए। ओ भाग्य हमारे। ये जो है मांडव्य ऋषि के श्राप से 100 वर्ष तक शूद्र बन गए थे। ये एक स्टोरी है कि एक समय किसी राजा के अनुचरों ने कुछ चोरों को मांडव्य ऋषि के आश्रम पर पकड़ा, और मैंने आपको ये सुनाई भी है, सुनाइए ना। ठीक है, फिर दोबारा क्या सुनानी, याद होनी चाहिए आपको। हल्के हल्के तो याद बस बता नहीं सकते, लेकिन अवचेतन मन में तो है ही। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। देखो, विदुर जी, धृतराष्ट्र और पांडु तीनों भाई है। तीनों के पिता एक है, माँ अलग अलग है। विदुर जी दासी पुत्र है। क्यों? और पिता कौन है? वेद व्यास जी। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराये घर में पड़े हुए हो। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा उपदेश बिता रहे हो। देखो, उपदेश दे रहे हैं, नहीं ऐसे तो प्राणी छोड़ ही नहीं सकता ना, सब कुछ तो खत्म ही हो गया उसका, फिर भी उपदेश दे रहे हैं विदुर जी। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की हद हो गई।
कि अब भी आप जीना चाहते हैं। आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। वही धीर है, उसके मतलब धैर्यवान है वो। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। गुणों को घटाने वाला है। तभी तो कहा ना कि एक एज ऐसी होती है, आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब आप सत्संग में लगो। नौकरी में भी देखो 60 साल के बाद में रिटायरमेंट दे देते हैं कि भी तुम अब घर पे बैठो। घर पे बैठने का मतलब अब तुम भक्ति में लग जाओ। बहुत दिन हो गए कमाते हुए, लेकिन फिर भी हम उसी में फंसे रहते हैं। तो क्या देख लो क्या इज्जत होती है, कह दिया ना कुत्ते के जैसे। देखो क्या बताया, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए, मतलब उनकी बुद्धि के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पासों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब तक हमारी प्रज्ञा के नेत्र नहीं खुलते हैं, ज्ञान के चक्षु नहीं खुलते हैं, तब तक हम उलझे रहते हैं, तब तक हम उलझे रहते हैं और जन्म का कारण बन जाते हैं। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पति देव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातः काल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल, गौ, भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ है? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। जब हमारे पिता, देखो अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े, आत्महत्या तो नहीं कर ली। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वीर युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। बता दिया ना संजय ने कि क्या कहा। संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे।
वही संजय तो रथ चलाता था ना। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पूछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, आप अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक है। तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सबके लिए, खाली युधिष्ठिर के लिए नहीं है ये बात, कि तुम किसी के लिए भी शोक मत करो। सारा जगत किसके वश में है? ईश्वर के। और हम क्या सोचते हैं कि हमारे वश में। बस जैसे एक छिपकली छत के ऊपर चिपके रहती है। अरे तू उतर क्यों नहीं रही? बोली छत गिर जाएगी, मैंने छत को रोक रखा है। उसको ये भ्रम था कि मैंने छत को रोक रखा है, क्योंकि वो चिपकी हुई थी। तो यही हमारा है कि मैं कर रही हूँ, मैं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। सब ईश्वर के वश में है, सबको ईश्वर चला रहा है। ना कोई का दोष है, ना कोई निर्दोष है, सब उसकी कृपा से ही हो रहा है। हम तो क्या करते हैं, चक्की कितनी भी चला लो, यदि चक्की है मिट्टी से भरी हुई है तो वो मिट्टी का ही अनाज देगी। चक्की साफ नहीं है तो मिट्टी का अनाज देगी, पहले उसको साफ करना होगा। अब चक्की ये सोचे मैं दे रही हूँ, आटा मैं दे रही हूँ, तो गेहूं डालेंगे नहीं तो कहाँ से आटा देगी? कहाँ से आटा देगी? तो बस यही प्राणी की हालत है। प्राणी ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, और इसी कारण उससे गलतियाँ हो जाती है, पाप हो जाते हैं। निमित्त बन के रहना है। भगवान करता तो आप देखो, आप चाहते हो, हम चाहते हैं, वो हो रहा है क्या? और हम नहीं चाहते हैं, वो नहीं हो रहा क्या? हम नहीं चाहते वो भी हो जाता है, और हम चाहते वो नहीं भी होता है। कई बार क्या, ज़्यादा बार। फिर भी हम चाहते हैं ये मेरे को मैं देखना नहीं चाहती, वो ज़्यादा सामने आएगी तुम्हारे। तुम सोओगे तो भी वही दिखेगी खाना खाओगे तो भी वही, उसी की चर्चा करोगे। अरे बाबा रे, मैं इसको याद नहीं करना चाहती। तू याद कैसे नहीं करना चाहती? तेरे दिल दिमाग में तो बहुत छाई हुई है बताओ, हमें ज्ञान ही नहीं है ना कि कैसे इनको हटाएं। तो नारद जी बता रहे हैं कि सब कुछ, तुम शोक मत करो, सब कुछ ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूर से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। देख लो, सारी बात बताती। वही दूर वाले को भी मिला देता है और पास वाले को दूर कर देता है। वो सब उसकी कृपा है। 1 मिनट में हम गुस्सा कर देते हैं, 1 मिनट में हम प्यार से बोल देते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। प्यार हमारे अंदर है, तभी तो हम गुस्सा करके प्यार से बोलते हैं, गलती करके पश्चाताप करते हैं। वो पश्चाताप करना हमारा गुण है, क्रोध करना हमारा गुण नहीं है, शांति से रहना हमारा गुण है। हर एक मनुष्य का गुण है। आप परिवार में रहते हो, कोई भी गुस्सा करती है, बड़ा हो छोटा हो, छोटा सामने बोल जाता है, बड़ा धमका देता है, डांट देता है, तो दोनों ही गिल्टी फील करते हैं कि मैंने क्यों बोला, वो कहे मेरी भी गलती है, वो कहे मेरी भी गलती है। तो वो जो अपनी अपनी गलती मानते हैं ना,
वो हमारा विशेष गुण है, वो विशेष गुण है। बाकी तो संसार के वातावरण में फंस करके, माया के वातावरण में फंस के हम कर लेते हैं ऐसा काम। जैसे बैल उसी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नत्थे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना विछुड़ना होता है। समझ गए ना? जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का वियोग होता है। खिलाड़ी कौन है? भगवान है। सब हमें खिलाता, हम सब खिलाड़ी हैं, और वो खिलाने वाला है, कोच है वो हमें शिक्षा देता है। लेकिन हम खेल गड़बड़ करते हैं, बेईमानी करते हैं खेल में, धोखा करते हैं खेल में। जब मारवाड़ी में ना रूंग सिखावे, इसके पाले में गलती से आ गया तो आउट हो गया, तो हम क्या करते हैं? हम रूंग सिखाते हैं, तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं कि तूने गलती कर दी ना। हम माया के पाले में चले गए, वहां जाना मायापति के पाले में हमें, तो हमारा पाला ही जम गया। तो संयोग वियोग सब खिलौनों का मिलना बिछुड़ना, ये सब उसकी कृपा पर निर्भर है। वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची ऐसा है अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? संजय बोल रहा है, मेरे बिना कैसे रहेंगे? कि तुम अपने आप को नित्य मानो अनित्य मानो, नित्य अनित्य दोनों ही मत मानो। चाहिए तुम नित्य भी हो अनित्य भी हो। अब आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, क्योंकि आत्मा की न कोई उम्र बढ़ती है, आत्मा के अंदर न कोई गुण अवगुण आते हो, तो गुणों से रहित है। शरीर बढ़ता है, शरीर परिवर्तन होता है, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा तो निर्लिप्त है, अजन्मा है। मेरे बिना कैसे रहेंगे? इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची ऐसा है अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। ये अज्ञान की विकलता है ये। ओ मेरे बिना वो कैसे रहेगा, मेरे बिना वो कैसे रहेगा? अरे बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं मेरे छोरे को गरम गरम रोटी खिलाती, अब क्या करें? अरे छोरे को अचानक जाके देख लो, वीडियो कॉल कर लो, छोरा रेस्टोरेंट में बैठा गरम गरम खा रहा है अपने मन पसंद की। अरे मम्मी खाने नहीं देती ढंग से, अब ढंग से खाएंगे, लाओ लहसुन प्याज लाओ, ये लाओ वो लाओ, बाद में चाहे बीमारी हो जाओ। लेकिन हमारी ये गलत फहमी है कि हम लोग पहले जाते तो घर का ही खाना लेके जाते, अब गाड़ी चलाने वाले को तो होटल का खाना चाहिए। उन्हें हम जाने के लिए मना कर दिया, बोले घर को खाना तो सदा ही खावा, कभी लेके जाओ तो सोचना होटल को। अरे बापला, पहले बोल देता तू, मैं तो बनावा करा इतनो तेरो अलग से टिफिन, तन होटल में खा देगा, मैं मारो घर को खा लेंगा। यह क्या बात कही तू? तो ज्ञान नहीं आता, हम सोचते हैं कि ये खाना अच्छा है। तो संसार में तो हम कुछ दिनों के लिए आए हैं, खाली जाना तो पड़ेगा हमें। यह 5 भौतिक शरीर काल, 5 भौतिक शरीर, 5 उससे बना धातुओं से या पंच भौतिक से, क्या? क्षिति जल पावा गगन समीरा, आकाश पृथ्वी जल अग्नि और वायु। ये शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। समय या मृत्यु कर्म के वश में और गुणों के वश में। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? कि क्या दूसरों की रक्षा कर सकता है? अजगर के मुंह में यदि कोई चला गया, वो क्या रक्षा करेगा? वो तो खुद कहेगा बचाओ बचाओ बचाओ, निकालो मुझे। जो माया में फंस गया, इस संसार में फंस गया, वो किसी को क्या बचा पाएगा? जो दलदल में खुद ही चला गया, वो किसी को क्या बचाएगा? किसी का हाथ पकड़ के खुद और खींच लेगा दलदल में, बताओ आप।
हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार, इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा है, भगवान है सब में। अब जीव भी जीव को खा रहा है, पशु है, पक्षी है, ये क्या गए? इनको कौन गरम गरम खाना बना के दे देगा? कौन इनको रोज रसगुल्ले बना के दे देगा? कौन गुलाब जामुन पेड़े दे देगा? कौन दे देगा बताओ? सिंजारे भी आए देने के लिए, चिड़िया तू रोज आती है, आज तेरा भी सिंजारा करूँ, तेरे लिए फ्रॉक लाऊं। वैसे तो लोग बंदरों को भी पहनाते हैं आजकल कपड़े। भगवान जो स्वयं जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रही हैं, तुम केवल उन्हीं को देखो। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ है तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो कि भगवान कुछ समय तक है यहाँ पे, तो तुम भी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उस क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्मा में एक कर दिया है। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। गारह पत्यादि द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूँ कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय से धारण करके शोक को त्याग दिया। ओम शांति 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 प्रशांति।